साल का ही हुआ था कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर जेल में डाल दिया गया। मुझे समझ भी नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है, लेकिन जब होश आया तब तक मैं लोहे की सलाखों के पीछे था। जैसे ही मैं बैरक में घुसा, वहाँ का सबसे खतरनाक कैदी कालू दागी अपने गुंडों के साथ मेरे सामने आ गया। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सुने उन्होंने मुझे घेर लिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मैं जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन उनके लिए वो काफी नहीं था। और फिर कालू ने मेरे खाने में गंदगी मिला दी और हंसने लगा। बस वहीं कुछ उठ गया मेरे अंदर। मैंने धीरे से चम्मच उठाया और अचानक से उसकी आंख में घुसा दिया। उसकी चीख पूरे जेल में गूंज गई। उस दिन के बाद वो एक आंख से अंधा हो गया, लेकिन मुझे पता था अब मेरी मौत पक्की है। अगले दिन हम सब कैदी ऊपर काम करने के लिए ले जाएंगे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, कालू और उसके आदमी मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी मुझे जिंदा खा जाएंगे। वो बोला, आज रात तेरा काम तमाम कर दूंगा। मैं चुप रहा, बस उसे देखता रहा। मेरी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक फैसला था, मरना है तो अकेला क्यों मरूं। और फिर तभी मैंने अचानक से उसे पकड़ लिया और बिना सोचे सीधे छत से नीचे कूद गया। जोरदार धमाका हुआ, मैं उसे ऊपर गिरा और वो नीचे दब गया। उसकी हड्डियां टूट गईं, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने उसका सिर पकड़कर जमीन पर बार बार पटकना शुरू कर दिया। गार्ड चिल्ला रहे थे, रुक जा, पागल हो गया है क्या। लेकिन अब मैं रुकने वाला नहीं था। मैं तो बस खत्म करना चाहता था सब कुछ। आखिर में वो मरा नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए बिस्तर पर पड़ गया और मेरी सजा सीधे दोगुनी हो गई। मुझे कई दिन तक अकेले अंधेरी कोठरी में बंद रखा गया। लेकिन सच बताऊं, मुझे अब किसी चीज का डर नहीं था। जब मैं वापस बैरक में आया तो कालू के सारे गुंडे मुझे देखकर कांपने लगे। मैंने धीरे से पूछा, सुना है तुम लोग मुझे मारना चाहते थे। सब तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भाई गलती हो गई, अब से हम आपके आदमी हैं। मैं हंसा और बोला, अब समझ आया डर क्या होता है। उस दिन के बाद मैं उस बैरक का राजा बन गया। अगले दिन खाना खाने गया, पूरा जेल मुझे देख रहा था। तभी एक नया कैदी, शायद मुझे पहचानता नहीं था, वो बोला, क्या देख रहा है। हीरो समझता है खुद को। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नीचे से एक नुकीला पत्थर उठाया और सीधे उसे गले में घुसा दिया। वो वहीं तड़पने लगा। दूसरा उसकी मदद करने आया तो मैंने उसका हाथ भी छेद दिया। पूरा खाना घर सन्न हो गया। गार्ड चिल्लाए, तू पागल हो गया है, तुझे फांसी हो जाएगी। मैं हंसकर बोला, जल्दी रिपोर्ट कर देना, वरना यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। उस दिन के बाद पूरा जेल मेरे नाम से कांपने लगा। कुछ दिन बाद मैं एक बूढ़े कैदी के पास गया। सब उसे बाबा कहते थे। वो शांत रहता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग ही खेल था। मैं बोला, मैं जिंदा बच गया, अब बता यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। वो मुस्कुराया और बोला, तूने खुद को साबित कर दिया है। अगर बाहर जाना है तो एक मौका बनाना पड़ेगा। मैं बोला, कैसा मौका। वो बोला, जेल में ऐसा दंगा करवा दे कि सारे गार्ड इधर उधर भागने लगे और फिर हम किचन की तरफ जाएंगे, वहीं से बाहर निकलने का रास्ता है। मैंने उसकी आंखों में देखा और बिना सोचे बोला, ठीक है, मैं ये करूंगा।